आरएलडी के लोग करा रहे हैं। देखिए, नेताओं का विरोध नहीं, मुद्दे के साथ समर्थन है और समर्पण है। किसान समझ गए हैं कि कानून उनके पक्ष में नहीं बनाए गए, आहत हैं, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की कील लगाई गई, पिटाई की गई, किसानों पर वार किया गया, गांव में जा क्यों नहीं रहे? अब जब गांव में जा रहे हैं और उनके बीच कोई कह रहा है किसान एकता जिंदाबाद, इनको ये बात बुरी क्यों लग रही है? पहले खालिस्तानी बताओगे, फिर कहोगे सिर्फ सिखों का है, ये आंदोलन जीवी हैं, ये आतंकवादी हैं, अब कह रहे हो तो सिर्फ जाट हैं। पश्चिमी यूपी में क्या हो रहा है? संजीव बालियान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कई जगह उनका विरोध हुआ। आज बकायदा मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अजीत सिंह भी पहुंचे थे अपने कार्यक्रम में और संजीव बालियान भी थे। इस वक्त हमारे साथ जयंत चौधरी हैं जो कि बस्ती से किसानों की पंचायत करके लौटे हैं। जयंत जी, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ? बार बार ये कहा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ संजीव बालियान या फिर नेता जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध उसका दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब आरएलडी के लोग करा रहे हैं। देखिए, नेताओं का विरोध नहीं, मुद्दे के साथ समर्थन है और समर्पण है। किसान समझ गए हैं कि कानून उनके पक्ष में नहीं बनाए गए। इन कानूनों के पीछे और ताकतें हैं और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए। किसान डट के विरोध कर रहे हैं। 3 महीने से किसान सड़क पर बैठे हैं। आप ये मत सोचिए कि पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं या पश्चिमी यूपी के ही किसान हैं। पूरे देश के किसान इन बातों को देख रहे हैं, आहत हैं, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की कील लगाई गई, पिटाई की गई, किसानों पर वार किया गया, और इस बीच में बैठक ली जाती है, गृह मंत्री बैठक लेते हैं, एक जाति को घेरने की व्यवस्था करते हैं, वो एक जाति को तक सीमित करने का प्रयास करते हैं। एक आंदोलन को जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, खेती से सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई एक जाति के लोग खेती नहीं करते। संकट आएगा सब पे ही आएगा। तो आप मीटिंग ले रहे हो जाटों के नेताओं की और कह रहे हो जाटों को ठीक करना है। खाप के नेताओं से आप संपर्क कीजिए, अब आप गोत्र पे पहुंचा रहे हैं मुद्दे को। तो जिस तरह से ब्रिटिश राज में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत काम किया जाता था, पहले खालिस्तानी बताओगे, फिर कहोगे सिर्फ सिखों का है, ये आंदोलन जीवी हैं, ये आतंकवादी हैं, अब कह रहे हो तो सिर्फ जाट हैं। क्या जनता नहीं देख रही इन बातों को? गुस्सा तो इसलिए पनप रहा है। तो ये गुस्सा, ये विरोध वही है। विरोध आप जाति तक इस विषय को ले जाना चाहते हो, उसका विरोध है, चंद नेताओं का विरोध नहीं है। और अगर किसी को आपत्ति है, अगर आप गांव में जा रहे हो, किसी के बीच जाकर अपना पक्ष रखना चाहते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर कोई किसान एकता जिंदाबाद का नारा लेगा और आपको उसमें बुरा लग रहा है और फिर आप मार पिटाई पे पहुंचोगे, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जयंत जी, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि ये पूरे प्लान के तहत किया गया, जब वो उस गांव में पहुंचे तो लोगों को बुलाया गया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर से बुलाए गए और कुछ देर में ट्वीट किए गए और फोटो आपने ट्वीट किया, उसके बाद सारे लोग पहुंचे। तो एक प्लान तरीके से बीजेपी के नेता ऐसे लोगों का विरोध किया जा रहा है। हमारा तो एक विधायक था यूपी में, वो भी भाग लिया भाजपा में, और हम इतने ताकतवर हैं कि गाँव में विरोध करा रहे हैं भाजपा का। मैं तो पूछ रहा हूँ, संजीव बालियान जी दूसरी बार जीते हैं ना, इतना ताकत दे दिया पब्लिक ने उनको, अभी भी मस्जिदों से डर क्यों लगता है कि मस्जिदों में आज़ान हो रही है उनके खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है। इसको दोबारा अपनी पुरानी आदतों पे ना आए भाजपा के नेता। मैं फिर उनको हिदायत दे रहा हूँ, जो आपकी पुरानी रणनीतियाँ रही हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने की आपकी कोशिशें रही हैं, इस बार पूरी तरह नाकाम रहेंगे। ये जो मूल मुद्दा है उसको समझिए। ये नेता अगर उल्टा जाके समाज को समझाने की कोशिश करेंगे, समाज के लोग नहीं मानेंगे। सीधी सीधी बात है, किसान कह चुके हैं, 3 महीने से लगातार कह रहे हैं, उनके एकता को आप खराब नहीं कर सकते। लगातार वो कह रहे हैं किसान कि सरकार जानती भी है, कानून को वापस लो। अब आप अपनी सरकार में रहते हुए, आप मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जिस भी स्तर में हो, मैं बीजेपी के नेताओं को सबको यही कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी को मनाओ, आप प्रधानमंत्री को मनाओ, जनता को मनाने की कोशिश मत करो। जनता आपसे समझदार है। तो आगे भी अगर ये लोग कहीं जाएंगे, किसी खाप में जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो ऐसा विरोध देखने को मिलेगा? देखिए, ना तो हमने कोई विरोध कराया। मैंने मुजफ्फरनगर की पंचायत में मैंने तो लोटा लेके ये कहा था कि अगर ये लोग अपने पार्टी में नहीं मना पाते, पहले तो इनको गले लगाओ, जो बीजेपी में नेता है उनको बैठाओ, उनसे बात करो, कहो कि हमारे बीच में तुम आते नहीं हो। मैंने तो अपनी पंचायतों में न्योता दे रहा हूँ भाजपा नेताओं को, आ क्यों नहीं रहे, गाँव में जा क्यों नहीं रहे?
अब जब गांव में जा रहे हैं और उनके बीच कोई कह रहा है किसान एकता जिंदाबाद, इनको ये बात बुरी क्यों लग रही है? एक तरीका होता है, आलोचना सबकी होती है, जनता पे हक होता है, वो सवाल जवाब करेगी आपसे, आप उसको सहन करो ना। अगर आप अच्छे नेता हो, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी बुराई भी झेलो, सहन करो। आज अगर आपसे जनता नाराज़ है, उसको पुचकारो। आपके अंदर इतना अहंकार और इतना अंदर गुस्सा भरा हुआ है, मैं दिख रहा है। संजीव बालियान को आज भी मैं दिख रहे हैं, सड़क पे बैठे किसान नहीं दिख रहे, वे उसके अपने लोग नहीं हैं। उस पे चोट लगी, उसकी ईगो पे चोट लगी है संजीव बालियान के एक आदमी पे, और इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई आप पे कि किसानों के साथ बुरा हो रहा है। जब हरियाणा के कृषि मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया किसानों के लिए, तब आपने विरोध नहीं किया। आज आपको बस अपने ऊपर चोट दिख रही है। तो ये एक आदमी की सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए, एक नेता की सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये उस बात को दिखाता है। नेता का बड़ा दिल होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, बीजेपी के नेता डरे नहीं, गांव में ज़रूर जाएं, बैठें, गांव के लोगों को बताएं कि क्या कारण है कि आज वो किसान के पक्ष में नहीं खड़े दिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम उनके बीच जा रहे हैं, उनको समझाने बताने जा रहे हैं, लेकिन ये विरोध साजिश के तहत किया जाए। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री मीटिंग में समझाने और बताने जाइए, आप प्रधानमंत्री से समय लीजिए और उनको उल्टा समझाइए। जनता अब तैयार नहीं है। आप आज बस्ती में थे, कई जगहों पे आपकी पंचायत हुई, तो ये क्या आगे का संकेत है? क्या पूरे प्रदेश में आप जगह जगह जाएंगे? इसका सियासी संदेश क्या है? देखिए, संदेश यही है कि किसान सब चीज़ देख रहे हैं, किसान बहुत ताकतवर है, उसे हल्के में कोई भी सरकार नहीं ले सकती। वो एक पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह भी है। अगर ये इकट्ठा हो जाएगा, पॉलिटिकली बहुत एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है, तो वह खतरा भी इनको दिखना चाहिए। जो आज बहुमत के अहंकार में बैठे हैं, सत्ता पे काबिज हुए हैं, उनको लगता है कि परमानेंट है, कभी कोई विपक्ष का नेता हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी मुद्दा आ जाए, हम उसे बाद में चुनाव में उस बात को भुला देंगे पब्लिक को। तो हम लगातार उनको चोट वहीं पे डालेंगे। मैं बस्ती में इसलिए कार्यक्रम हमने किया क्योंकि हम ये संकेत देना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे। आप ये मत सोचें कि सिर्फ पंजाब तक मुद्दा सीमित या सिर्फ जाट ही आंदोलन कर रहे हैं। बस्ती में तो कोई जाट नहीं है, लेकिन अगर वहाँ किसान आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं, अगर पूर्वांचल के हर जिले में किसान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं इस कानून का, तब तो सरकार मानेगी। जैसे आप बस्ती में हैं, कल नरेश टिकैत बाराबंकी में होंगे, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे पूर्वांचल में, जहां से अभी तक प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहा है इस किसान आंदोलन में, क्या आप लोग उस इलाके को अपने साथ लेने की कोशिश में हैं, मुहिम में? मेरी तो यही सोच है कि कुछ स्थलों पे धरना चल रहा है, वहाँ भी किसानों की नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि इतने समय से संघर्ष हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ किसानों ने दी हैं, लेकिन साथ साथ दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस प्रयास में ही लोकदल जुटा है। एक राजनीतिक मंच है, हम राजनीतिक पार्टी के तहत इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ किसान संगठन के लोग भी हमारे यहाँ कार्यक्रमों में आ रहे हैं, दूसरे दल के नेता भी आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम को हम विस्तार करेंगे। आने वाले दिनों में लगातार कार्यक्रम है। 2 दिन बाद लखीमपुर और पीलीभीत के एक बॉर्डर पे मीटिंग है। वहाँ स्थानीय प्रशासन फिर दोबारा दबाव बना रहा है, कह रहा है कि 144 है, कोरोना का खतरा है, मीटिंग नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ के किसानों की इच्छा है कि कार्यक्रम हो। आप किसानों की पंचायत आप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जगह जगह किसान पंचायत कर रही हैं। कोई ऐसा आप लोगों का सियासी मेलजोल हो सकता है क्या कि एक साथ आप लोग कार्यक्रम करें, या कोई ऐसा सियासी गठबंधन बनता दिख रहा है इसी मुद्दे को लेकर? देखिए, किसी गठबंधन को लेके इस सब कार्यक्रम से आप कोई मतलब मत निकालें। चुनाव अभी भी 1 वर्ष दूर है, लेकिन जनता भूलेगी नहीं। जनता जब मौका आएगा ज़रूर चोट देगी। जनता ने मान लिया है कि ये किसान हितैषी नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो कार्यक्रम अलग है। सबको करना चाहिए। जो भी विपक्ष में, उसको आगे प्रखर रूप से इस समय किसानों के बीच जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सियासी ही है। ये बताइए कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका और अखिलेश यादव का गठबंधन है? क्या चंद्रशेखर रावण, जिनकी की भीम आर्मी है और अब उन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, क्या आप लोगों का कोई गठबंधन बन रहा है, कुछ तैयार हो? क्योंकि चर्चा और बातचीत ऐसी सुनाई दे। नहीं, मेरी अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, चुनाव के करीब आते ही ये चीज़ें सामने आएंगी। अभी हम एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बातचीत करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं।
मुद्दों का सामना कैसे करना है, संगठन को अपनी तरजीह कैसे देनी है, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में कैसे लाना है, इन बड़े बड़े विषयों पे हम बात करते हैं। कौन सी सीट, कितनी सीट, कहाँ लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेंगे, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो ये थे हमारे साथ जयंत चौधरी, आरएलडी के बड़े नेता, और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं उस पर उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आज जो संजीव बालियान के साथ हो रहा है वो बीजेपी की नीतियों की वजह से हो रहा है, किसानों के गुस्से की वजह से हो रहा है, और अगर बीजेपी नेताओं को समझाना है तो अपने नेतृत्व को समझाएं, ना कि किसानों के घर जाएं। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक,